गाइज आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम की चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि इस एग्ज़ाम का सिस्टम क्या है, कैसे एग्ज़ाम होता है और इसके बारे में जो भी चीज़ें होती हैं हम उस पर इसके डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में जानिए थोड़ा सा। जैसे जो केमिस्ट्री का हमारा एग्ज़ाम होता है टोटली वो 150 नंबर का है। अब ये 150 में क्या होता है कि जो 100 मार्क्स होते हैं आपके वो थियरी के होते हैं। वो किस चीज़ के होते हैं? थियरी के। और जो 50 मार्क्स होते हैं आपके वो प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक, आप ध्यान दीजिए, ये जो 100 मार्क्स का जो थियरी होता है, इस 100 मार्क्स के थियरी में आपके फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों को मिला के होता है। लगभग जैसे 33 नंबर का इनऑर्गेनिक हो जाएगा और 32 नंबर का या 33 नंबर का वो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये थियरी का एग्जाम हो जाता है। यानी कि ये टोटल आपका 100 नंबर का थियरी एग्जाम रहेगा और 50 मार्क्स के आपके क्या रहेंगे? प्रैक्टिकल एग्जाम। अब इस 50 मार्क्स में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में बस 3 ही प्रैक्टिकल करने होते हैं, ओनली 3 प्रैक्टिकल। एक होता है फिजिकल का, एक होता है इनऑर्गेनिक का और एक होता है ऑर्गेनिक का। बस आपको 3 ही प्रैक्टिकल करने होते हैं और वो जो तीनों प्रैक्टिकल होते हैं वो आपके सामने है। जो पहला प्रैक्टिकल होता है फिजिकल प्रैक्टिकल होता है। फिजिकल केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल में आपको क्या करना होता है कि वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करना रहता है। वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में आपको जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7 का आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। आपको सोल्यूशन बनाना रहता है। इसमें आपको क्या करना रहता है कि पहले आप नोन सॉल्यूशन बनाते हैं, कुछ मास लेकर उसका लाइक 0.163 ग्राम का आप मास लेकर इसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं 100 ml का और फिर उसका वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं ब्यूरेट के माध्यम से। और उसके बाद से आप फिर जो अननोन सॉल्यूशन होता है, अननोन सॉल्यूशन का भी आप उसमें टाइट्रेशन करते हैं और इसके बाद से दोनों सॉल्यूशन में जो टाइट्रेशन की वैल्यू आती है उसके थ्रू आप क्या करते हैं कि सोल्यूशन का स्ट्रेंथ मेजर करते हैं ग्राम पर लीटर में। तो ये आपको हो जाता है फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। पहले हम तीनों प्रैक्टिकल जो भी है तीनों के बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद से हम इस पर विशेष डीपली उस पर चूँकि देखेंगे कि क्या हो रहा है, कैसा प्रोसीजर है इसका और इसमें कैसे हमको करना होता है। पहली बात, आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम में डरिए मत, कुछ भारी आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और आप मतलब कि प्रोसीजर कैसा रहेगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का और कितना टाइम आपको मिलेगा। मतलब ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लिए। अब हम आए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आपसे आइडेंटिफाई एलिमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप लाइक एस नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप CHO OH और टॉलरेंस टेस्ट करना होता है, फिर लाइबरमैन टेस्ट करना होता है। मतलब कि ये चूंकि आपको कराया गया है, आपको ये लेबोरेटरी में कराया गया है, ये सारे आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसमें से बस कोई 2-3 आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन सल्फर का पूछ लिया, फिर इधर से आपसे कोई पूछ लिया, बस मतलब आपसे 2 या 3 ही टेस्ट आपसे कराए जाएंगे और कहा जाएगा कि आप अपनी एग्जाम की कॉपी में इसको लिखिए, प्रोसीजर कैसे किया, रिक्वायरमेंट ऑपरेटर्स क्या रहा है, आपका फाइनल रिजल्ट क्या रहा है, रिएक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। पहली बात ध्यान दीजिए, जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, बच्चे क्या गलती करते हैं कि आप उसमें रिएक्शन नहीं लिखते हैं। रिएक्शन ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप जो भी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करें, आप उसमें रिएक्शन लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप रिएक्शन जरूर लिखें, क्योंकि अगर रिएक्शन आप लिखे रहते हैं तो आपका प्रोसीजर अगर थोड़ा बहुत गलत भी रहता है तो रिएक्शन से मैनेज कर लेता है कि हाँ लड़का जान रहा है रिएक्शन तभी मतलब किया है। प्रोसीजर थोड़ा बहुत गलत रहेगा तो आपको मान लिया जाएगा, लेकिन आपका रिएक्शन नहीं गलत होना चाहिए। और रिएक्शन आप गलत लिखेंगे तो फिर समझिए कि आप कहीं से चीटिंग किए हैं, तभी आप लिखे हैं। तो ये आपका हो गया ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक में ये सारी चीज़ें आपसे लेबोरेटरी में कराई गई होंगी। इसमें से 2 या 3 चीज़ें आपको गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाएगा, कहा जाएगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें से इन सारी चीज़ों को आप निकालिए। जैसे कहा दिया आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड ने कहा कि इसमें टेस्ट कीजिए क्लोरीन है कि नहीं है। क्लोरीन टेस्ट करेंगे तो क्लोरीन के टेस्ट में क्या होता है, वाइट पीपीटी आती है। ये सारी चीज़ें आपको लेबोरेटरी, देखिए जो लोग लैब गए हैं उनके लिए तो चीज़ें आसान है, लेकिन जो लोग लैब गए ही नहीं है
मतलब कि अपना सारा सामान अलाउ करा लिए हैं और उसके बाद लैब के दरवाजे को खटखटाए भी नहीं है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो उनका तो भगवान ही भरोसा है। और दूसरी बात, हम इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि आपको एनालाइज करना रहता है, रेडिकल्स और कैटायंस एनालाइज करेंगे, आपको कंपाउंड दिया जाएगा और उस कंपाउंड में आपको रेडिकल्स कैटायंस एनालाइज करना रहेगा, जिससे आपके पास रहेंगे ES3+, Sb3+, SN2+ हो गया और भी सारी चीज़ें होंगी, Ni2+, CO2+, Mn2+, Zn2+। ये मतलब ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ऑर्गेनिक में जैसे 2-3 पूछा जाएगा, उसी तरह इनऑर्गेनिक में भी बस 2-3 पूछा जाएगा। और इसको यदि आप कर ले रहे हैं और इसके बाद इस पे आधारित आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मतलब आपने कैसे किया, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका पीपीटी का कलर क्या रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अगर आप उन सारी चीज़ों को बता दे रहे हैं तो आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल एग्जाम में 50 भी पा सकते हैं और 48 भी पा सकते हैं, 47 भी पा सकते हैं, मतलब इसी के अराउंड पाएंगे अगर आप ये सारी चीज़ों को प्रोसीजर को बेटर ढंग से कर रहे हैं और वाइवा आपका एकदम परफेक्ट जा रहा है। तो समझिए कि आपको 40 से नीचे तो आप आएंगे नहीं, 40-45 के ऊपर ही रहेंगे आप, उससे कम नहीं आएंगे आप। और जो लोग इनमें से कोई एक आध प्रैक्टिकल कर लिए, थोड़ा बहुत वाइवा दे देंगे, तो फिर उनको बस पास किया जाएगा, ओनली पास, कि मतलब आप पास हो जाएं बस। और जो एक भी नहीं करेगा तो उसको प्रैक्टिकल में फेल होना निश्चित है, और जो प्रैक्टिकल में फेल हो गया तो समझिए कि फेल है। आप थियरी में 100 में 100 ला दीजिए और प्रैक्टिकल में फेल हो जाएंगे तो आपको फेल ही माना जाएगा। सेम ऐसा ही फिजिक्स में भी होता है। फिजिक्स में भी आपको फिजिक्स इससे ज़्यादा टफ होता है। फिजिक्स का तो अभी यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का सिस्टम ही बहुत कुछ अलग है। आपको प्रैक्टिकल का पूरा बंडल दिया जाएगा और वो आपके भाग पर निर्भर कर रहा है कि आप उसमें से जो 2 प्रैक्टिकल खींच रहे हैं तो क्या वही 2 प्रैक्टिकल आप किए हैं कि नहीं किए हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो फिजिक्स में आप जितना ज़्यादा हो सके नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स अटेम्प्ट कीजिए। अभी जो टाइम चल रहा है, अभी तो फिजिक्स का लैब फिलहाल चल रहा है, केमिस्ट्री लैब बंद हो गई है। तो फिजिक्स में हो सके जितना जल्दी से जल्दी हो सके कम से कम 5 प्रैक्टिकल कर लीजिए आप। जो लड़का 5 प्रैक्टिकल किया है उसको तो पास होना था, वो पास हो जाएगा। थियरी में देख लीजिए, थियरी में कोई फेल नहीं होता। थियरी में बस आप थोड़ा सा इधर उधर करके लिख देंगे तो आप थियरी में पास हो जाएंगे। और जो केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में आपको क्या करना रहता है कि कुछ रिएक्शंस को वाइवा के, जैसे वाइवा जब आपसे होता है तो कुछ रिएक्शंस आपको पढ़ना होगा, जैसे कोल्बी रिएक्शन हो गया, हॉफमैन चेटजेफ हो गया, ये सारी रिएक्शंस को आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से थोड़ी सी चीज़ें और भी आपको जाननी होती हैं, जैसे वाइब मोशन के कैसे होता है, एटम का मोशन वगैरह कैसे होता है, वाइब्रेशनल रोटेशनल, ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपसे जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल की मिलाकर आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से आपको कोई 3-4 ही बता दे रहे हो तो आपके लिए बहुत है, आप पास हो जाएंगे उतना में। तो आप केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो कि हम कैसे जाएंगे तो करेंगे क्या करेंगे, कैसी मतलब चीज़ें, मतलब आप डरिए नहीं बिल्कुल। जैसे आप मतलब लैब के दिनों में जाकर आप जैसे करते थे वैसे ही आप कीजिए, ताकि आप एक बेहतर रिस्पांस पा सकें बीएससी में। बीएससी करने का मतलब कि आप चीज़ों को सीख रहे हैं और आप भविष्य में या तो टीचर बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे। तो यदि आप ही डरने लगेंगे तो फिर आप भारत का भविष्य कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहले अपने अंदर के डर को भगाइए और बेहतर प्रिपरेशन कीजिए। आपने फाइल तैयार की हुई है, फाइल चेक भी हुई होगी आपकी, तो आप बेहतर प्रिपरेशन कीजिए और जाइए, एक बेटर रिस्पांस लाइए। आप डरिए नहीं, बिल्कुल डरेंगे आप तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे अभी हम सुबह में हमसे एक लड़का कह रहा था कि अरे यार ये जो सेंट्रीफ्यूज करने वाला जो प्रोसीजर होता है प्रैक्टिकल, जैसे आप जब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक वाला करेंगे तो इसमें कई बार सेंट्रीफ्यूगेट करने का आता है, तो कैसे मतलब सेंट्रीफ्यूगेट वाले में पीपीटी होता है, ये होता है होता है, तो वो बहुत उसमें कंफ्यूज था। तो हम कहें कि देखो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, कंफ्यूज तुम ही केवल नहीं, कंफ्यूज सारे लोग हैं। कंफ्यूज केवल आप नहीं, यहाँ सभी लोग कंफ्यूज हैं। तो मतलब कि जो डर का माहौल आपके अंदर वो सभी के अंदर है, तो हम क्यों नहीं करें कि उस डर से हम बचें, उस डर से हम बचें और एक बेटर रिस्पांस पाने की मतलब चाहत हो हमारे अंदर कि हम प्रैक्टिकल करें और एक बेहतर रिस्पांस हम पाएँ। अब देखिए, जब आप वाइवा दीजिए तो वाइवा में आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। ये नहीं कि सर हमें ये नहीं पता है, वो नहीं पता, नहीं, आप उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर कहिए। यदि आप कुछ भी कहते हैं तो आपके भाग्य में कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर ऐड हो जाएगा। मार्कशीट में आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। अब ये नहीं कि क्वेश्चन टीचर आपसे कुछ पूछा, आप चुपचाप खड़े हैं,
तो इससे टीचर के माइंडसेट पर गलत इफेक्ट पड़ता है। उसे लगता है कि लड़का कुछ पढ़ा नहीं है, पूरा का पूरा टाइम अपना खराब किया है, तो फिर आपको नंबर नहीं देता। भले ही आप ये पूरा प्रैक्टिकल किए रहेंगे, वाइवा आपका खराब हो जाएगा, तो फिर आपको नंबर उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। अगर आप प्रैक्टिकल थोड़ा सा गड़बड़ भी किए हैं और वाइवा आप बहुत फर्स्ट क्लास दे रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिए और डरिए मत। डरेंगे तो फिर लड़ेंगे कैसे यार? यहाँ पर हम लोग लड़ने के लिए आए हैं, डरने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ हम लड़ेंगे और अपने हक का नंबर हम खुद लाएंगे। तो अब हम जो है अगले पार्ट से, मतलब अगली वीडियो से हम फिजिकल केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे, कैसे इसको करना है। इसके सारे प्रोसीजर को मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा, अपने फाइल में जो लिखा होगा। तो फाइल से तो उतनी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरे प्रोसीजर को हिंदी में बताऊंगा, आप कैसे क्या करेंगे तो क्या मिलेगा, और इसका मतलब वैल्यू क्या आनी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू रहनी चाहिए, वो सारी चीज़ों को मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। ठीक उसी तरह हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को भी चर्चा करेंगे कि कब सेंट्रीफ्यूगेट करना है, कब क्या करना है, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो